आज मैं आपको इस वीडियो में शिव पार्वती के बीच क्या संवाद हुआ वो बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद केवल पति पत्नी का वार्तालाप नहीं माना जाता, बल्कि यह ज्ञान, भक्ति, प्रेम और जीवन के गहरे रहस्यों का स्रोत है। कैलाश पर्वत पर होने वाले उनके संवादों में संसार के अनेक रहस्य छिपे हैं। इन्हीं संवादों से योग, तंत्र, ध्यान और धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। एक बार कैलाश पर्वत पर शीतल हवा बह रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। माता पार्वती शिव के समीप बैठी थी। उनके मन में संसार और जीवन से जुड़े अनेक प्रश्न उठ रहे थे। माता पार्वती ने विनम्रता से शिव से पूछा, हे महादेव, यह संसार दुखों से भरा क्यों है? मनुष्य सुख पाने के लिए जीवन भर प्रयास करता है, फिर भी उसे शांति क्यों नहीं मिलती? शिव मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पार्वती, दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्य जब केवल भौतिक वस्तुओं में सुख खोजता है, तब वह दुखी हो जाता है। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। माता पार्वती ने पुनः पूछा, प्रभु, आत्मा की शांति कैसे प्राप्त होती है? शिव बोले, जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, इच्छाओं पर विजय पा लेता है और ईश्वर में विश्वास रखता है, तब उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। माता पार्वती ध्यानपूर्वक शिव की बातें सुन रही थीं। उन्होंने अगला प्रश्न किया, हे नाथ, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? शिव ने उत्तर दिया, सत्य, करुणा और प्रेम ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जो दूसरों की सहायता करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। कुछ समय बाद माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, लोग आपकी पूजा तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, ऐसा क्यों? शिव बोले, हे देवी, केवल पूजा करने से सब कुछ नहीं मिलता। पूजा के साथ कर्म भी आवश्यक है। बिना कर्म के केवल प्रार्थना करने से सफलता प्राप्त नहीं होती। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आप तो बहुत सरल हैं, थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव हंस पड़े और बोले, हे पार्वती, मैं भाव का भूखा हूं। जो सच्चे मन से एक लोटा जल भी अर्पित करता है, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूं। इसके बाद माता पार्वती ने एक गंभीर प्रश्न पूछा, हे महादेव, मृत्यु का रहस्य क्या है? शिव ने उत्तर दिया, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। जो मनुष्य यह सत्य समझ लेता है, वह मृत्यु से कभी नहीं डरता। माता पार्वती ने कहा, लेकिन प्रभु, मनुष्य मोह माया में इतना बंध जाता है कि वह इस सत्य को भूल जाता है। शिव बोले, यही संसार का सबसे बड़ा भ्रम है। मनुष्य समझता है कि धन, परिवार और शरीर ही सब कुछ है, जबकि यह सब नश्वर है। केवल आत्मा और परमात्मा का संबंध शाश्वत है। कुछ समय बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आपके गले में सर्प, शरीर पर भस्म और जटाओं में गंगा क्यों विराजमान है? आपके स्वरूप का क्या रहस्य है? शिव ने मुस्कुराकर कहा, सर्प यह दर्शाता है कि मनुष्य को भय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। भस्म यह सिखाती है कि एक दिन सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। और मां गंगा पवित्रता तथा ज्ञान का प्रतीक है। माता पार्वती भगवान शिव के उत्तर सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे देवों के देव, आपके प्रत्येक शब्द में गहरा ज्ञान छिपा है। यदि मनुष्य आपके उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले, तो उसका जीवन सफल हो जाए। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यही जीवन का सार है। मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। तभी कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने हर हर महादेव का जयकारा किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गईं। भगवान शिव ने माता पार्वती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस संवाद को रोज सुनेगा, उसके जीवन में ज्ञान, शांति और भक्ति का प्रकाश अवश्य आएगा। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का यह दिव्य संवाद केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति, अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति में छिपा है। हर हर महादेव। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो
तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।